नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गॉड्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मार्वल यूनिवर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी सुपर हीरो की तरह ग्राउंड लेवल पे और कॉस्मिक लेवल पे नहीं लड़ते हैं, बल्कि ये तो कुछ और ही है। और इन लोगों को पता चला है कि बैबलॉन इवेंट होने वाला है, इसलिए इन लोगों ने उसे रोकने की तैयारी की है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हाउस ऑफ रैंक्स एंड नंबर्स देखते हैं, जहाँ पर हम सेंट मॉर को देखते हैं जो एको से कहता है कि मैंने गॉड से बात की और वो खुश नहीं है। हमने आधे से ज्यादा लोगों को खो दिया है और अब हम सिर्फ 3 बचे हैं। सेंट्रम अब कमजोर है और हम भी, और हमारे साथ हमारे गॉड भी। तभी वहाँ खड़ा नंबर 19 सेंट मॉर से कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी टीम को बढ़ाना होगा। तभी सेंट मॉर कहता है कि गॉड को लगता है कि बैबलॉन इवेंट ऐसे ही नहीं हुआ है बल्कि उसे किया गया है। इसलिए जब सिमुलेशंस किए फास्ट यूनिवर्स में तो पता चला कि ये सब कुछ बाकी के गॉड्स ने किया है। तभी एको सेंट मॉर से पूछती है कि क्या हम अब भी गॉड ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई गॉड बन के घूम रहा है, तो ऐसे में इन्हें गॉड कहना उचित रहेगा। लेकिन तभी सेंट मॉर के अंदर से गॉड बाहर आते हैं और एको से कहते हैं कि हमने बहुत से इवेंट्स देखे हैं, बैबलॉन को छोड़कर हमने बहुत सारा ब्लड और केओस देखा है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर उसके बाद अपनी सेना बढ़ाओ। ये कहते ही गॉड वापस चले जाते हैं। तभी सेंट मॉर एको से कहता है कि ये तुमने क्यों किया, जिस पर एको कहती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि गॉड हमारी बातें सुनते हैं या नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैंक्टम देखते हैं, जहाँ पर डिमिट्री कहता है कि दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने आई है और हम बस उस आदमी की मिस्ट्री से जुड़े हैं। जिस पर डॉक्टर वुडो कहता है कि हाँ हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी, जिस पर क्लियर कहती है कि हाँ जब हम ये मिस्ट्री सॉल्व कर देंगे तब हमारे पास आगे का रास्ता होगा। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज डिमिट्री से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर डॉक्टर वुडो कुछ मैजिक करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि उधर देखो। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि क्यूबिक स्कोर अपना असली रूप दिखाओ। ये कहते ही सब लोग देखने लगते हैं और तब डिमिट्री का डिवाइस बजने लगता है और वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम क्यूबिक स्कोर है, जो कहता है कि हमें जागना होगा, हमें इस नंबर को रोकना होगा और इसलिए हमें बॉक्स की जरूरत है। तब ये सुनने के बाद विन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये सब सुनने के बाद तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज हाँ कहता है। लेकिन तभी क्लिया, वोंग और डॉक्टर वुडो मना करते हैं, इसलिए अब विन, डिमिट्री और स्ट्रेंज आगे बढ़ते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखते हैं, जहाँ पर एको एक लड़की से मिलने आती है। तभी एको उस लड़की के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ गिर गया है। ये कहते ही एको एक कार्ड उस लड़की को देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की उस कार्ड में देखती है कि उस पर लिखा था 808.618। लेकिन तभी वो लड़की अपनी घड़ी देखती है और उसे कुछ याद आता है, इसलिए वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो क्यूबिक स्कोर को देख रहा था और कहता है कि बचकप ने क्यूबिक स्कोर का दिमाग छोटे बच्चे जैसा बना दिया है, इसलिए इसे कुछ याद नहीं है। लेकिन एक बात है जो बच्चों की याद रहती है और वो है उनका घर। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज क्यूबिक स्कोर से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज, डिमिट्री और विन क्यूबिक स्कोर के साथ कहीं पर आ जाते हैं। तभी डिमिट्री कहता है कि हम एथेंस में आ गए हैं। लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि क्यूबिक स्कोर एक बड़े से बॉक्स के पास आके बैठता है, जिसे देखकर क्यूबिक स्कोर कहता है कि ये मेरा घर है। ये कहते हैं क्यूबिक स्कोर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तभी अंदर से क्यूबिक स्कोर कहता है ये स्किनर बॉक्स है और इसे ऑपरेट कंडीशन चेंबर भी कहते हैं। इस बॉक्स का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व और प्रोग्राम करने के लिए होता है। ये खास बनाया गया है ताकि हाई ऑर्डर मैजिशियन को फिर से सिखाया जा सके। जिस पर डिमिट्री क्यूबिक्स से पूछता है कि तुम जानते हो ये किसने बनाया है, जिस पर क्यूबिक्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ।
ये मैड अवतार ऑफ लॉर्ड केओस एंड मास्टर ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट है और ये चीज इन बिटवीनर की है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम माया नाम की लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसे एको कार्ड देके गई थी। तभी माया उस कार्ड पे लिखे नंबर से लाइब्रेरी में आती है और वहां पर उसे एक किताब मिलती है जिस पर वही नंबर लिखा था जो उस कार्ड पर है। इसलिए माया वो बुक निकालने लगती है, लेकिन तभी वहां एको आ जाती है और कहती है कि तुम्हें वो काबिलियत है जो हमारे काम आ सकती है, तो क्या तुम हमारे साथ आओगी। यह सुनते ही माया वो किताब निकालती है जिसके कारण वहां पर डोर खुलता है और तब उस डोर से एको चली जाती है। इसलिए उसके पीछे माया भी आती है और देखती है कि वो जगह असल में लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स है। तभी एको माया को बताती है कि मेरा नाम एको है और हम यहाँ मैजिक को सीखने की कोशिश करते हैं साइंस के जरिए। तुम्हारे पास खास टैलेंट है इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। यहाँ मैं तुम्हें नॉलेज दे सकती हूँ। जिस पर माया सोचने लगती है, लेकिन तभी एको माया से कहती है कि तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ। तभी माया एको के साथ जाने लगती है। तभी एको कहती है कि यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज है जो तुम्हें सीखना चाहिए। अगर तुम सीखना चाहोगी तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये सुनते ही माया तैयार हो जाती है और तब एको वहाँ पर एक डोर खोलती है जिसमें से माया और एको कहीं चले जाते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।